ऑलराइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। ईयर वाइज डिफिकल्टी मैपिंग एंड स्लॉट एनालिसिस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका दो चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में, कैट एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ईयर वाइज हम लोगों ने इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 2015 में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ आया था, या सबसे कौन सा इजी आया था या मॉडरेट आया था। सेक्शन वाइज एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है। ओवरऑल एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या थी वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक इनटू दिस। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल बाय स्लॉट्स भी दे रखा है। ये कौन से, फॉर एग्जांपल 2015 में 3 स्लॉट्स होते हैं, हर साल 3 स्लॉट्स होते हैं। तो उन 3 स्लॉट्स में सबसे टफ वाला स्लॉट्स कौन सा था, ताकि आप इससे उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के और वहाँ पर जाके आप पूरा सॉल्व कर पाए। ये आपको एक दे देता है कि आपको किस वाले टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें डिफ़िकल्टी लेवल, ये मेजरली सब में हाई या फिर वेरी हाई या फिर मॉडरेट हाई के बीच में ही है, कहीं भी इजी नहीं है। तो एवरी ईयर जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ विद द डीएलआर। डीएलआर सेक्शन हमेशा आपका टफर सेक्शन में ही आता है एवरी ईयर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। नाउ इफ यू मूव अहेड विद स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ये होता क्या है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप कैट का एग्ज़ाम देते हो तो कैट एग्ज़ाम देने के बाद आपको सबसे पहले डायरेक्टली आपकी आंसर शीट, आपको आपका स्कोर कार्ड नहीं मिलता है जिसमें आपका परसेंटाइल मेंशन होता है, वो डायरेक्टली नहीं मिलता है। उससे पहले आपको एक रिस्पॉन्स शीट मिल जाती है। नाउ व्हाट इज़ दैट रिस्पॉन्स शीट इज़, उस रिस्पॉन्स शीट के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कौन से सेक्शन में, कितने सेक्शंस आपने गलत करे, क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं। ऑल राइट। सो उसके हिसाब से हम लोग को ये आइडिया हो जाता है कि मेरे स्कोर्स कितने आ रहे हैं। 3+1 +3 -1 कर करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे कितने स्कोर्स आ रहे हैं। और उसके बाद वी यूज टू प्रिडिक्ट कि मेरे कितने परसेंटाइल आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है कि ये ईयर वाइज हैं। अगर आप देखें तो अगर आपको 100 परसेंटाइल 2015 में जो था दैट इज 240 से स्कोर किया था, उसके आए थे 100 परसेंटाइल। फॉलोड 2016 में दैट द स्कोर वाज 230। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2024 की या 2025 की, अप्रॉक्सीमेट 150 स्कोरर जो था वो आपके 100 परसेंटाइल आया था। एंड यहाँ पर आपके सारे परसेंटाइल मेंशन है और यहाँ पे ईयर वाइज स्कोर मेंशन है कि 28 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ अगेन 204 जो मैक्सिमम मार्क्स होते थे, उस तो आपके 70 परसेंटाइल बैंडविड्थ में आप आ जाओगे, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन है वीआरसी की, डीआईएलआर की एंड क्वांट्स की। तो यहाँ पे आप सबको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं कि मुझे अगर 100 परसेंटाइल लाना है तो ईयर वाइज हम लोगों को कितने इसमें स्कोर करना पड़ेगा। सेम गोज विद यहाँ पर डीआईएलआर में, सेम गोज विद आपका क्यूए में। सो दिस इज़ यू अगेन यू कैन कॉपी दिस, यू कैन लाइक आप इसको स्क्रीन को पॉज करके डिटेल में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और शीट टू डाउनलोड आप ऑप्शन है ही। यहाँ पर 100 परसेंटाइल में एवरी ईयर इट इज़ मेंशन कि एवरी ईयर कितने स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल रैंकिंग में गए थे। 2019 में देर आर 11 पीपल हु रैंक 100 परसेंटाइल, followed by 9 in 2020, then 9 again in 2021, followed by ऐसे करके लास्ट ईयर अभी तक ही डिस्कस नहीं हुआ है। नाउ दिस इज अगेन डाइवर्जेंस, कितने इंजीनियर थे, कितने नॉन इंजीनियर्स थे, कितने मेल, कितने फीमेल, एवरीथिंग। Now we will discuss more about in this. Now we will be discussing about MBA admissions. So again, now this is MBA admissions in IIMs, ठीक है। सो अगेन वी विल स्टार्टिंग विद IIMs में कितनी से पहले तो कितने IIMs होते हैं 2021 एज ऑफ 2025 के अकॉर्डिंगली 21 IIMs है हमारे पास, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स अप्रॉक्सीमेटली ये डेटा 2024 का है तो 5800 अप्रॉक्सीमेट सीट्स थी विच इज़ फॉर PGP, MBA एंड PGTM, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट IIM जो है वो 1960 का है, 1961 स्टैब्लिश्ड है IIM कैलकटा, ठीक है। मिनिमम परसेंटाइल आपको कितने, अब ये देखो जो मिथ था आप लोगों का, यहाँ पे वी विल बी गोइंग टू हैव, सबको लगता है अगर मुझे IIM अहमदाबाद में जाना है, IIM बेंगलोर में जाना है तो मुझे 99.999 परसेंटाइल ही लाने पड़ेंगे। आई नो दैट इज़ मेजरली करेक्ट, बट यू कैन ऑल्सो सी आपके 9 कैट एग्ज़ाम में 80 परसेंटाइल फॉर IIM अहमदाबाद, यानी कि मे बी इफ़ यू आर फ्रॉम, आई एम नॉट सेइंग कि सबका इतना है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मिनिमम परसेंटाइल दैट इज 80%, 80 परसेंटाइल भी थी फॉर गेटिंग इन टू IIM अहमदाबाद, एंड इस स्कोर पे लोग अंदर गए हैं।
ठीक है। सो आप कट ऑफ जिसे हम कहते हैं वो कट ऑफ आपकी 80 परसेंटाइल है, बट अगेन यू नीड टू टारगेट 99.99 प्लस परसेंटाइल्स, 99.98 प्लस परसेंटाइल्स टू गेटिंग इनटू बेस्ट बी स्कूल्स एवरी ईयर। ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ BBIMs या न्यू IIMs या ओल्ड IIMs। ठीक है। सो देर आर दीज कैटेगरी ऑफ IIMs जिसमें हम लोग कहते हैं ओल्ड IIMs, established IIMs, न्यू IIMs एंड BBIMs। इन दोनों को हम जो होते हैं ओल्ड IIM एंड स्टैब्लिश IIMs, इसको हम एक वर्ड और बुलाते हैं दैट इज नोन एज ब्लैकी। तो हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ब्लैकी। आई विल राइट इट हियर, टॉप 3 यहाँ पर हम लिखते हैं BLACKI। नाउ व्हाट इज ब्लैकी? बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोईकोड, इंदौर, because we consider these colleges are already established and old IIMs। ठीक है। सो ये वाले IIMs को हम लोग ऑलवेज कंसीडर एज ब्लैक IIMs। और जो अदर टू कैटेगरीज होती हैं, तो जो BBIMs वो होते हैं जो 2015 के बाद जो नए स्टैब्लिश हुए हैं, उसको वी कॉल एज BBIMs। दे आर बेबी राइट नाउ एज कम्पेयर टू द ओल्ड IIMs। और जो उसके जो 2007 से लेके या 2010 के बीच में स्टैब्लिश्ड हुए हैं, मे बी उसके बाद दे आर नोन एज न्यू IIMs। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें काउंट, तो अगर हम ब्लैकीज की बात करें 6 IIMs हैं, जिसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इंदौर, कोईकोड एंड इंदौर, कोईकोड एंड हाँ, इंदौर, कोईकोड एंड लखनऊ। दीज आर द काउंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यू IIMs की बात करें, देयर आर 7 न्यू IIMs। इफ यू टॉक अबाउट बेबी IIMs, दे आर 8 इन काउंट। दिस इज ऑल अबाउट IIMs डाइवर्जेंस, कौन सी कैटेगरी वाइज हम IIMs को डिवाइड करते हैं। अगेन दिस इज फॉर द नॉलेज पर्पसेस। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर कट ऑफ्स। नाउ इफ यू कैन सी IIMs और नॉन IIMs में कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर रखा है पहले। लोकेशन, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कैटेगरी कौन सी, इन ऊपर वाले 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये, कौन से प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं, MBA करते हैं या PGP करते हैं या PGDM करते हैं, व्हाट दे ऑफर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं इन एग्जाम इन IIMs में। ठीक है। मिनिमम कैट परसेंटाइल इनकी कट ऑफ कितनी होती है टू गेट इन टू दीज IIMs। दीज आर फॉर जर्नल्स। अगेन कैट कट ऑफ, जो ये मिनिमम कट ऑफ है और ये कैट कट ऑफ है। नाउ डिफरेंस इसमें क्या है, अगर आप इससे नीचे आओगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर अहमदाबाद इफ यू कमिंग बिलो 80 परसेंटाइल, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो उस कॉलेज के लिए। ठीक है। एंड दिस कैट कट ऑफ दैट इज अगेन, मैंने जैसे ऊपर मेंशन कर रखा था कि 80 परसेंटाइल से अगर आप 81 भी हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हो फॉर IIM अहमदाबाद। ठीक है। जो मिनिमम परसेंटाइल जो आपके कैट परसेंटाइल होती है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 99 परसेंटाइल, यहाँ पे वो डिस्कस होगा। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपके मेंशन है। वेटेज, आपका कैट का वेटेज कितने कैट का वेटेज कितना होगा शॉर्टलिस्ट होने के लिए, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन फर्दर। उसके एकेडमिक वेटेज कितना है आपका, उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज कितना है हर कॉलेज में, जेंडर डाइवर्सिटी येस है कि नहीं है, एकेडमिक डाइवर्सिटी येस है कि नहीं है, उसके बाद में वॉट PI की वेटेज कितनी है, ये सब। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी लर्न अबाउट ये वेटेज हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट, और ये क्या होता है। ठीक है। सो मैंने आई थिंक पहले वीडियो में भी बता रखा है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हो, कैट का एग्ज़ाम देने जाते हो, उसके बाद IIM अहमदाबाद के लिए आप डायरेक्टली आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो, वेदर यू आर स्कोरिंग 99.99 परसेंटाइल। ओके। सो आपको बहुत सारी, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर अगर आप 99.99 परसेंटाइल भी लाए हो, तो आपका जो कट ऑफ है ना, शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ, वो आपका 65% ही है वेटेज आपके कैट एग्ज़ाम का। ठीक है। अकेडमिक वेटेज यानी आपके 10th 12th में कितने मार्क्स हैं उसका वेटेज 10% है। यहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस का ऑलरेडी मेंशन्ड है, सारे कॉलेजेस का, कि कितनी कितनी उनकी कैट कट ऑफ कितनी होती है, उसके बाद मिनिमम परसेंटाइल उनकी कितनी कट ऑफ होती है, उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ उनकी कितनी होती है। कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का 80 परसेंटाइल ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल परसेंटाइल उसका आया है, बट समहाउ ही लैब्स है, उसके मान लो कि 69 परसेंटाइल एक से किसी सेक्शन में आ गया है, मान लो VRC में उसका 69 परसेंटाइल आ गया है, देन ऑल्सो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर, नॉट अप्लाई क्योंकि उसमें अप्लाई करने का नहीं होता है, सो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर IIM अहमदाबाद। दिस इज द फैक्ट। ठीक है। नाउ कैट का वेटेज
एकेडमिक वेटेज, ये सारे वेटेज मिला के आपको फाइनल एक स्कोर आता है, जिसमें फाइनल स्कोर में एक आपका वॉट पी आई वेटेज भी होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। उसका इंटरव्यू में आपकी कितनी प्रोफाइल बेस्ड मतलब कि आपका जो भी स्कोर होता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड होते हो दैट वेदर यू आर गोइंग टू गेट इन टू दिस और नॉट। अगर आप देखो तो ये टॉप 20 स्कूल्स में ब्लैकीज में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है। अगर आप नीचे आओगे तो 30% आपका वेटेज है आई एम रायपुर में फॉर कैट, जस्ट इमेजिन। तो इस मारे वी विल ऑलवेज रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन देयर academics, फोकस ऑन देयर वॉट पी आई, फोकस ऑन देयर अदर डिटेल्स, अदर दी डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी देखो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में है यू कैन ओनली फोकस ऑन दैट। now diversity, you are a female you get weightage, you are a male you maybe not may not get weightage। academic diversity, आप अगर इंजीनियर हो तो आपको कम वेटेज आएगा, इफ़ यू आर कमिंग अप फ्रॉम सम बायोटेक तो वो एक वियर्ड कैटेगरी हो गई, तो उसमें आपको वेटेज थोड़ा मिल जाएगा, लाइक दिस इट हैपन्स। तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पूरी एक शीट प्रिपेयर कर रखी है, एंड इस पूरी शीट में हम लोगों ने डिटेल में सारे एग्जाम्स की कट ऑफ निकाल रखी है बेस्ड ऑन 2025 एंड 2026 साइकिल। इसमें आप इसको पॉज कर सकते हो एंड इसको आप पूरा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी वर मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस इज नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया या वेटेज। ये अगेन आई एम अहमदाबाद के जो ब्लैकीज है ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे आपका कौन से कॉलेज में कितना कैट का स्कोर ये ऑलरेडी मेंशन है, सेम चीज़ें हम लोगों ने इसको सेपरेटली भी बना दी है इन थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद ओल्ड वर्सेस न्यू वर्सेस बेबी क्विक कंपैरिजन, तो ये क्विक कंपैरिजन कर दिया गया है आपका यहाँ पे। कैट कट ऑफ वाइज अगर हम देखें ब्लैकी में तो 97 टू 95 99 परसेंटाइल्स मिनिमम आने चाहिए फॉर गेटिंग इन टू दिस कॉलेजेस। वेदर ओल्ड आई एम्स जो न्यू आई एम्स है उसमें 90 टू 96 बैंड होता है, एंड अगर हम वो बेबी आई एम्स में जाए तो 85 टू 94 होता है, ठीक है। तीनों का वेटेज है ये। टोटल सीट्स इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 टू 700 सीट्स होती हैं, न्यू में 250 240 टू अप्रॉक्सीमेटली 380 होती हैं, और जो बेबी आई एम्स हैं इसमें करीबन 180 टू 240 या 200 वो 420 या 430 सीट्स अवेलेबल हैं और दीज हैं। एंड दीज आर द डिटेल कंपैरिजन, व्हाट पी का वेटेज कितना होता है, वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज कितना होता है आई एम वाइज, तो सब इसमें डिटेल में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगेन सेम चीज़, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड यू कैन गो थ्रू इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। दिस इज 101% फ्री शीट्स विच इज़ अवेलेबल फॉर यू। नाउ लास्ट शीट एंड फॉर द नॉन आई एम्स विच वी विल बी कवरिंग, तो यू नो कैट एग्ज़ाम के लिए आप आई एम्स के लिए तो हो ही जाते हो एलिजिबल, बट आप कुछ नॉन आई एम्स भी हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर शीट, ठीक है। सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 आई एम्स नॉन आई एम्स, बट दिस इज अगेन आई वुड से ये टीयर 1 20 कॉलेजेस हैं, बट अगर हम थोड़े से टीयर 1.5 या 2% पे आते हैं तो दिस नंबर गोज फ्रॉम 20 टू अप्रॉक्सीमेटली 50 कॉलेजेस इन इंडिया जो अच्छे काम कर रहे हैं सो नाउ, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, यू नो टीयर 1 कॉलेजेस में भी हम लोग यहाँ पर आपको सुपर एलाइट यहाँ पे हमने डाइवर्जन्स भी कर रखे हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। लोएस्ट फीस 2 लाख रुपए है, दैट इज समवेयर अराउंड एफएमएस कॉलेज है दिल्ली में जिसकी 2 लाख रुपीज़ फीस है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो नॉन आई एम्स का है दैट इज समवेयर अराउंड 37 लाख फॉर एफएमएस या एसपी जैन मुंबई या फिर एमडीआई गुड़गांव, ठीक है। और जो कट ऑफ जाती है समवेयर अराउंड 95 टू 99 परसेंटाइल जो आपको स्कोर करनी पड़ती है फॉर टीयर 2 कॉलेजेस। ना यहाँ पे भी हम लोगों ने ना देखो बिफोर एंटरिंग टू गिव यू अ डेटाबेस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेजेस हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग। उसमें तो हमने आई एम्स में ओल्ड आई एम्स, न्यू आई एम्स, बेबी आई एम्स में कैटेगराइज करा था। यहाँ पर इनको हम सुपर एलाइट, टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 में इसको डिवाइड कर देंगे। ना ये कौन से कॉलेजेस हैं, अगेन इसमें और कॉलेजेस आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। सुपर एलाइट में एस्परस, एफएमएस दिल्ली, एसपी जैन मुंबई, एमडीआई गुड़गांव, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये सब। अब आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली का ओनली एमबीए सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें बीटेक की तो ऑब्वियसली दीज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप लाइक आईएम्स, बट इफ यू टॉक अबाउट एमबीए सेक्टर तो दीज आर द सुपर एलाइट, ठीक है। अब उसके थोड़ा सा नीचे बट कंपैरेटिवली इक्वल दैट इज टीयर 1 कॉलेजेस, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईएमआई दिल्ली, आईएमटी गाजियाबाद। आईएमटी गाजियाबाद अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टीयर 2 में भी, बट स्टिल इट हैव्स अ वेटेज, फॉलोड बाय टीयर 2 कॉलेजेस जो अगेन
जो एक सेक्टर से नीचे हैं, बट येस दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल इन पर्टिकुलरली MBA सेक्टर. तापनी, Goa Institute of Management, Great Lakes Institute of Management. There are two colleges, one in Gurgaon and the other one is Chennai. KG Somaiya, again that is in Mumbai. Velinka, that is again in Mumbai. Four Institute of this college is in Delhi, and IRMA and XIBM Pune. ठीक है. टीयर 3 जो इसके अलावा कॉलेजेस आते हैं, इफ यू नो दैट सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और लाइक मल्टीपल कॉलेजेस, वो उसके नीचे, बट दी ऑल द कॉलेजेस आर वर्किंग वेरी गुड दीज डेज. ठीक है. विल टॉक मोर डिटेल अबाउट इन दिस कोर्स. तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस का नाम हम लोगों ने मेंशन कर रखा है. देन लोकेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, टीयर कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये, कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं ये, कितनी सीट्स हैं इनके पास. ठीक है. कट ऑफ, कौन से कॉलेज की कितनी मिनिमम कट ऑफ है, कैट परसेंटाइल जनरल कैटेगरी की, सेक्शन वाइज कट ऑफ इफ़ दे हैव और नॉट, सो यहाँ पे मेंशनड है. अदर एग्ज़ाम, वो कैट के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं ये भी देखिए मेंशन है. फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस कैट भी एक्सेप्ट करते हैं, जेड भी करते हैं, जी मैट एंड सी मैट सारे एग्ज़ाम्स करते हैं, तो यहाँ पे मेंशनड है. सिलेक्शन क्राइटेरिया ये आपको मेंशन है कि किसमें GDPI होता है नहीं होता है. टोटल फीस इन लैक्स, किसी की 2 लाख है. वी विल डिस्कस दिस नाउ. एवरेज सैलरी कितनी है, कौन से कॉलेज की, मीडियन सैलरी कितनी है. तो यू नो व्हाट इज मीडियन सैलरीज, किसी की सैलरी 2 लाख है, देन 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी की 30 लाख है, किसी की 20 लाख है. तो व्हाट वी डू, वी विल फाइंड द मिडिल नंबर कि किस सैलरी पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं. दैट विल बी नोन एज मीडियन CTC, कि आधे बच्चे फिर उसके नीचे हैं, आधे बच्चे इधर नीचे. दीज आर नंबर ऑफ CTCs. ठीक है. तो जो मिडिल वाला पार्ट होता है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं मीडियन CTC. दैट इज अगेन 32 लैक्स. ठीक है. हाईएस्ट CTC हर कॉलेज की मेंशन है. प्लेसमेंट रेट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गेट इनटू एनी कॉलेज. योर प्लेसमेंट आपके कितने होते हैं, क्या होते हैं, उस सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो यहाँ पर अगेन आप ये पूरी एक शीट का स्नैपशॉट ले सकते हैं. यहाँ पर सारे कॉलेज का डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है. एडमिशन प्रोसेस सारे कॉलेजेस का ऑलरेडी देखिए मेंशन है कि कैसे क्या होता है. डिफ़िकल्टी लेवल, कौन से कॉलेज में जाना कितना डिफ़िकल्ट है. FMS जिसकी फ़ीस सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास है, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट, बट उसमें जाना उतना ही कंपटीशन है उस कॉलेज के बाहर, और उतना ही उसमें एक्सट्रीम है उस कॉलेज के अंदर जाना. तो एवरी सिंगल थिंग इज़ बीन मेंशन्ड हियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैट 2026. यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो अभी हम लोगों ने कवर अप नहीं करे हैं. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. नंबर 1, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हम लोग इस तरीके की शीट्स प्रिपेयर करके आप लोगों को भी दें और उसको यूट्यूब पे आके एक्सप्लेन भी करें फॉर फ्री, यू कैन जस्ट कमेंट दोज important topic name in the comment series. Number 1. Number 2, what you can do it, you can just simply go and check out comment below, write a link, we will share the link of this particular video. Third disclaimer and important, in this video some stats may be correct, some stats may be 19 or 20, so do not rely only on this data. You need to do your own research, because you will sit into the IIM, you will need to give a CAT exam, you will need to give an interview, so you need to 100% accurate when it comes to data part. So do not rely, not even for us, for any, do not rely on these data. This data is we are getting it like हम लोगों ने इसको रिसर्च करके निकाला है, but again we want you also to take verify the data, then you can move ahead. Last, I already mentioned कि अगर आपको शीट चाहिए तो आप लिंक टाइप कर दे, शीट मिल जाएगी. आपको अगर चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस हम लोग फॉर ऑल द एग्जाम्स बनाएं, लाइक ZAT, NMAT, CMAT एंड मल्टीपल एग्जाम्स फॉर कवरिंग ऑल द MBA सेक्टर, आप नीचे बस एग्जाम कर दीजिए. कुछ डाउट हो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में. टाइम स्पेन आपके पास आ जाएंगे, आप टाइम स्पेन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो. टिल द टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय.